नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। और शुरुआत जो मैं करूंगा बहुत ही बढ़िया सेंटेंस से कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे क्या खाक जीते हैं। रीट के पेपर 23 और 24 तारीख को संपन्न हुए। कल की पारी में फर्स्ट लेवल का पेपर इजी था। फिर सेकंड पारी का जब सर्वे करवाया तो ऑलमोस्ट 50% प्लस ने एक ही बात बोली कि सर पेपर बहुत टफ था। सर अलग अलग अंदाज था कहने का, सर हवा ही नहीं लगी, सर तोते उड़ गए, सर रीट ने रगड़ दिया, वगैरह वगैरह काफी सेंटेंस आपके द्वारा मैसेज मिले। आज जब पेपर देखे तो आज भी बच्चों के मुंह उतरे हुए थे फर्स्ट पारी वालों में के, और सेकंड पारी वाले पेपर को थोड़ा सा औसत बताया जा रहा है। कुल मिला के अगर एवरेज बात करूं मैं तो तीनों ही पेपर, जो सेकंड लेवल के जो तीनों ही पेपर थे वो औसत से प्लस थे। बिल्कुल, मैं इसको किसी के बहकावे में नहीं बल्कि एकदम कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि जो तीनों ही पेपर थे, तीनों ही पेपर औसत से प्लस थे, औसत से प्लस थे। और जहां तक देखने में आ रहा है कि लगभग स्टूडेंट्स को अपने किए पर विश्वास ही नहीं है। रीजन क्या रहा होगा? किसी को दोष दें? चलिए, हम अब रीट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स कर पा रहे हैं, कईयों को पता नहीं क्योंकि मझधार में झूल रहे हैं, वो फाइनल रिजल्ट पे पता चलेगा। लेकिन जिनको ऐसा लगता है कि शायद मेरी रीट क्लियर नहीं होगी, चलो एक काम करते हैं, अपन किसको दोष दें? ये जो ठीकरा है ये किस पर फोड़े अब अपन, है ना? कोई फोड़ेगा कोचिंग्स पर, कोई फोड़ेगा किसी विशेष टीचर पर, कोई फोड़ेगा किताबों पर, कोई कहेगा किस पे। लेकिन वास्तव में इसका जो असली जिम्मेदार है वो है कौन? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, मैं थोड़ा सा कड़वा बोलूंगा, आज जब मुझे लगातार उतरे हुए चेहरे देखने को मिले, हालांकि बहुत से स्टूडेंट्स के फोन आए और मेरे पास मैसेज पड़े हैं अभी, मुझे किसी ने एक एक भी स्टूडेंट ने ऐसा नहीं बोला कि सर आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया, बल्कि सब ने ये बोला। मैंने किसी से पूछा भी नहीं भाई मेरा पेपर कैसा रहा, मेरी हिंदी पढ़ाई हुई आई, फिर भी चला चला के मैसेज आए कि सर आपका पढ़ाया हुआ वास्तव में काम आया। इस औसत स्तर पेपर पर भी आपके पढ़ाए हुए हम जो है 25 प्लस सही करके आए। यानी पेपर कैसा भी आओ 25 प्लस मेरे हर स्टूडेंट सही करके आया। मैं अपने आप को कोई क्रेडिट नहीं देना चाहता, लेकिन क्या केवल हिंदी सिलेक्शन करवा सकती है? क्या नहीं, हिंदी स्कोर कर सकती है लेकिन सिलेक्शन चारों पांचों सब्जेक्ट मिलकर करवा सकते हैं। तो फिर आखिर हम दोष किसको दें? सर फलाने सब्जेक्ट ने, मैं नाम नहीं लूंगा, फलाने सब्जेक्ट ने रगड़ दिया वगैरह वगैरह, ठीक है। जिम्मेदार कौन है इसका? आपको पता है ये रीट खोने का मतलब? अब हम हाइपर हो रहे हैं, घर पे आके रो रहे हैं, सर मतलब परेशान हो रहे हैं, आज बच्चों पे गुस्सा उतारेंगे, काम नहीं करेंगे, या फिर कोई किसी पे, मतलब ये क्या सॉल्यूशन है क्या? ये सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम दूसरों पर अपनी गलती का जो क्रेडिट है वो दूसरे को देना चाहते हैं। सबसे बड़ी गलती आज जिन जिन को ऐसा लग रहा है कि आज मेरी रीट क्लियर नहीं होगी, उसका जिम्मेदार वो खुद है, वो स्वयं है। सबसे पहली बात, क्यों है वो जिम्मेदार? क्योंकि मैं काफी लंबे समय से आप सब लोगों के टच में हूं। पहली चीज ये कि छठी से 12वीं की किताबों को पढ़ने के लिए बोला गया था, लेकिन आप लोगों में से बहुत स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ी। पेपर सर आउट ऑफ, फिर पेपर बहुत डीप था वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ भी था। आपको बता दूं, पेपर एनसीईआरटी जो किताब बुक्स थी छठी से 12वीं, उन किताबों से, पर्यावरण अध्ययन वाली किताबों से पेपर आया हुआ है। पेपर बनाने वाले खुद चाहते हैं कि ऑथेंटिक किताबों से पेपर बने। छठी से 12वीं की किताबें जो जो पढ़ के गए, मैं स्टूडेंट्स का नाम भी नहीं लेना चाहता, वो खुद बोलेंगे सर पेपर किताबों से था। कल शाम को हमने जब पर्यावरण अध्ययन की किताबें पढ़ी तो उसमें से भी सर 3-4 क्वेश्चन हमें आज के पेपर्स में मिल गए। इसका मतलब पेपर यहीं से आया। लेकिन जब जब बार बार जब बोला गया, फिर भी आप लोगों ने, सर किताबें कहां मिलेगी, सर ये क्या होगा, सर मैं तो फलाने सब्जेक्ट के कोचिंग के नोट्स पढ़ लूंगा, सर टीचर के नोट्स पढ़ लूंगा। और अब जब सिलेक्शन नहीं होता है तो हम सिर्फ मुंह लटका के बैठ जाते हैं। रीजन, गलती, सबसे पहली गलती है आपकी, नंबर एक। दूसरी बात कि अब एक चलेगा हुआ, फलानी किताब से 45 प्लस क्वेश्चन आए, फलाने से 40 प्लस क्वेश्चन आए, ये हुआ वो हुआ, और हम लोग क्या करेंगे कि बस फिर से एक बार सोचेंगे नहीं अब की बार ये बेस्ट नहीं, अब की बार ये बेस्ट है, अब की बार ये बेस्ट नहीं, अब की बार ये बेस्ट है। तो इस प्रकार से कभी भी आप याद माने कि कुछ नहीं होना, है ना? एक सेकंड, इस प्रकार से एक चीज आप मान के चलें कि इस तरीके से कोई सिलेक्शन नहीं होता। दूसरी बात, एक मैं बात बताना चाहता हूं, मैंने कुछ चीजें नोटिस की है। किताबों से
नहीं पढ़े, पहली गलती थी। दूसरा, धीर सिंह जी, मैं नाम लूंगा गुरुदेव का, उन्होंने पहले से कहा था कि देखो पेपर स्तर का आएगा। मैंने बहुत बार कहा था पेपर स्तर का आएगा, बहुत से यूट्यूब टीचर्स हैं उन्होंने कहा था देखो पेपर स्तर का आएगा। आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आपके दिमाग में ये चल रहा था, सर आप, मैं बीच में काट रहा हूं अपनी ही बात को, आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि सर जो पेपर पिछली रीट आई वैसा ही पेपर आएगा, पिछली रीट में था वैसा ही पेपर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं आया। टीचर्स सारे अनुभव से कह रहे थे देखो पेपर स्तर का आएगा। अच्छा सर हम तो सेकंड रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट 90 तो हम क्रॉस कर लेंगे, सर हम तो ये कर रहे हैं रीट। आप लोगों ने रीट को हल्के में लिया, इस कारण से बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं अब मतलब फिर पछताए से होत क्या जब चिड़िया चुग गई। क्यों फालतू के विज्ञापनों में आते हो? क्यों फालतू अपना समय नष्ट करते हो? आपको फिर बोला था कि छठी से 12वीं की किताबें पढ़ लो। जिन भी अध्यापक महोदय से यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, एक टीचर को पकड़ लिया, एक सब्जेक्ट है, भाई हम इन फलाने सर से पढ़ रहे हैं, हम फलाने सर से, उनको फॉलो करना चाहिए था, क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं, जो अनुभवी हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। हमने वाक्य या अव्यय का टॉपिक जो था वो चारण जी का भी देख लिया, फलाने सर का भी देख लिया, फलाने सर का भी देख लिया। एक टॉपिक में हमने 5-5 दिन खराब किए। क्यों किया भाई? मैंने 3 घंटे की जो व्याकरण, संपूर्ण व्याकरण की क्लासेस ली, उसका भी स्टूडेंट्स को फायदा मिला है, उसका भी स्टूडेंट्स को फायदा मिला है। जबकि मैंने कुछ पेपर क्वेश्चन मेरे सामने आए तो मैंने देखा, देखो मैंने ये बताया था, रीजन अनुभव से बताया। लेकिन हम क्या दौड़ते हैं? हम दौड़ते हैं कि नहीं फलाने के ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं तो हम वो बढ़िया पढ़ाते होंगे। सब्सक्राइबर या कोई मान लो पद बड़ा होना, या फिर मान लो एज में बड़ा होना, ये चीजें क्या मतलब मायने रखती है क्या सिलेक्शन के पीछे? लेकिन नहीं, हम लोगों की आदत है, हम लोग भटकेंगे, सोशल मीडिया की अफवाहों पर खराब होंगे, सोशल मीडिया पर ध्यान देंगे, सर ऐसा सुनने में आ रहा है, वैसा सुनने में आ रहा है, फिर डिप्रेशन में आते हैं, पेपर के टाइम घबराहट होती है, 2-4 क्वेश्चन टफ देख लिए, घबराहट होती है। इसके जिम्मेदार सिर्फ सिर्फ आप हो। दूसरी बात, अब जो चलेगा कि देखो ये क्वेश्चन में 15-20 क्वेश्चन टोटल, पांचों पेपर में से 50 क्वेश्चन सिंपल सिंपल जो क्वेश्चंस है वो सब कहेंगे हमारे से आए, हमारे से आए, लेकिन पेपर वास्तव में इतना स्तर का था, पेपर यहां से आया और कहीं से नहीं, किताबों से आया पेपर। और जिस भी टीचर ने किताबों को फॉलो किया है वो टीचर ग्रेट है। जिस टीचर ने इन किताबों को आधार मानकर आपको पढ़ाया है वो टीचर वास्तव में ग्रेट है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं जो बेस्ट है मैं सिर्फ वही बता रहा हूं, मैं सिर्फ जो बेस्ट है वही बता रहा हूं। जिस टीचर ने भी छठी से 12वीं किताबों को फॉलो करके आपको पढ़ाया है वो टीचर बेस्ट है। आप में से बहुत जने स्टूडेंट्स जानते हैं कि वो टीचर जो है वो वास्तव में बेस्ट है। दूसरा, सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार से आप खराब हो रहे हो, अभी भी कह रहा हूं, अभी तक भी कुछ नहीं बदला। आपको आज ही रीट को मारवाड़ी में मैं कहूं तो त्याग देना चाहिए। अभी तक भी आपके हाथ में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड पड़ी है। क्या सर हम फर्स्ट ग्रेड जो है वो 2 महीने की तैयारी में निकाल सकते हैं? कौन कहता है 2 महीने की तैयारी? आपकी तैयारी पिछले 6 महीने नहीं बल्कि साल भर से लगातार चल रही है, और वो तैयारी फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड दोनों में काम आएगी। नंबर एक बात मैं कहता हूं, आग अगर आपके, अब देखिए ये चीजें किसके समझ आएगी? जो इस वीडियो को पूरा देखेगा। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर मैं रीट क्लियर नहीं कर पाया, अब मैं सर क्या सेकंड ग्रेड क्लियर कर सकता हूं क्या? बस बात इतनी सी है, क्या सर मैं सेकंड ग्रेड क्लियर कर सकता हूं क्या? सर रीट में मतलब कितनी 30-40 जो भी 1000 सीटें हैं, इन सीटों के लिए हालांकि ये तो पात्रता थी, ठीक है, लेकिन क्या सर मैं 1200 पोस्टों के लिए हिंदी में 1200 है तो उनके लिए सर मतलब कम्पिटिट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, निश्चित रूप से कर सकते हो। मैं आपको इसका एग्जांपल बहुत बार दे चुका हूं, जो मुझे रेगुलर जानते हैं। जब 3300 पोस्टों पे फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी आई थी, हिंदी में 3300 पोस्ट थी, तो इन पोस्ट में मेरा किसी कारणवश, जिसका जिम्मेदार मैं स्वयं ही था, तैयारी बहुत अच्छी होते हुए भी मैं रह गया था। डिप्रेशन जरूर होता थोड़ा बहुत कि अरे पेपर बिगड़ गया है ना, बिल्कुल होता है, आपको भी है, लेकिन उसे कम किया जा सकता है, उस वक्त था। लेकिन उस वक्त मैं ये सोचूं अरे 3300 में नहीं हुआ, मेरा 1200 सीटें, उस वक्त भी 1200 समथिंग सीटें थी, बाद में बढ़ाई गई थी 400-500 सीट, अब मेरा कैसे होगा? ये नहीं था, बल्कि ये था कि यहां 8 घंटे पढ़ने से भी पार नहीं पड़ी, मेहनत को, सीटें कम है, मेहनत दुगनी कर दी जानी चाहिए, और यही हुआ, मेहनत को दुगनी कर दी, और इसका परिणाम यह हुआ कि मेरा
सिलेक्शन 386 नंबर का स्कोर हासिल करके मैंने सीट भी निकाली। अभी तक कुछ भी नहीं बिगड़ा। पेपर घबरा गए थे, पेपर बिगड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तक भी आपके पास सुनहरा मौका है। अभी तक भी आपके पास सुनहरा मौका है। आज रिलैक्स होकर सोइए और कल की डेट में आराम से अपना शेड्यूल निर्धारित कीजिए कि मुझे मुझे इस समय जो है राजस्थान जीके पढ़ना है, इस समय मुझे इंडिया जीके वाला पार्ट लेना है, इस समय मुझे हिंदी व्याकरण की लेना है, जो सामाजिक वाले सामाजिक ले लेना, इस समय मुझे साहित्य लेना है, और काव्य शास्त्र को यूं करके अपना शेड्यूल सेट कीजिए, 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी है, और अभी तक भी तैयारी शुरू कर दीजिए सेकंड ग्रेड के हिसाब से। फर्स्ट ग्रेड में लोग जो लगे हैं वो अपना फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से स्टार्ट कर दीजिए। सफलता सुनिश्चित मिलेगी। सही रणनीति होनी चाहिए, सही समय पर सही रणनीति काम करती है। केवल और केवल भटकिए मत, भटकना बंद कर दीजिए। और इसी को ध्यान में रखकर देखो, मैं और सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के लिए तो मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं, लेकिन फायदा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में जिन्होंने ज्वाइन कर रखी थी, जिन्होंने ऑनलाइन, उनको कठिन प्रश्न देते थे, तब वो एक बात बोलते थे कि सर आप पेपर बहुत कठिन बनाते हो, सर आप पेपर बहुत कठिन बनाते हो। अब जब आज के पेपर आए ना, तब वो कह रहे हैं सर पेपर सर वास्तव में तैयारी हुई कि सर आज हम 90 क्रॉस कर पाए, वरना सर हम 90 से अंदर रह जाते। ये मेरे शब्द नहीं है, उन्हीं के शब्द हैं। और सेकंड ग्रेड के पेपर भी जो हम बना रहे हैं, उससे लैब असिस्टेंट और पटवारी के पीछे जो वीडियो के जो मेन पेपर्स हुए, उसमें भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्योंकि हम इनको आधार मानकर पेपर बनाते हैं। सबसे बड़ी बात हमारी ये है, हम इसको ही आधार मानकर पेपर बनाते हैं। इस कारण से एग्जाम में काफी कुछ मदद मिल जाती है कि हाँ हमारा पढ़ा हुआ आ चुका है। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, अभी तक भी किताबों पर फोकस कीजिए, सेल्फ स्टडी पर फोकस कीजिए, और कोचिंग को मार्गदर्शन के रूप में लीजिए। पूर्णतः कोचिंग पर निर्भर, चाहे मैं हूं चाहे XYZ कोई है, मेरा मानना यह है कि पूर्णतः किसी कोचिंग पर निर्भर ना रहें, बल्कि आप लीजिए। मैं ये मना नहीं करता कि मत लो। आपको लगता है कि आपको नीड है तो आप जरूर लीजिए, जहां कहीं भी हो आप वहां लीजिए, लेकिन सेल्फ स्टडी पर विशेष फोकस रखें। जितनी कोचिंग को समय दे, जितना समय कोचिंग को दे रहे हैं, उससे कम से कम उसके बराबर समय आप अपने घर पे, बल्कि 1.5 गुना समय आप घर पे देंगे, तो ही सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। मैं और साथियों के लिए तो कुछ नहीं कर सकता, SST, संस्कृत, इंग्लिश, किंतु हिंदी के साथियों के लिए इतना है कि हालांकि मेरा अब कोई विचार नहीं था, लेकिन अब एट प्रेजेंट 1 अगस्त से मैं सेकंड ग्रेड का स्पेशल बैच जरूर स्टार्ट करूंगा। 7 घंटे उसमें जीके के टीचर्स भी लगाऊंगा, और बीकानेर में ऑफलाइन और ऑनलाइन जो मेरे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको ऑनलाइन हेल्प करने का प्रयास करूंगा। और जो मैं चाहता हूं, आप राजस्थान में कहीं भी किसी जिले से हो, अगर आप वास्तव में लगता है, क्योंकि इस बार अगर हो सकता है 90 क्वेश्चन व्याकरण के, व्याकरण भी आपको सरल लग रही है, लेकिन मैं बताऊं, मैंने खुद ने गलत करते हुए देखा है स्टूडेंट्स को कि देखो कितने सरल क्वेश्चन, क्योंकि व्याकरण आपको इसलिए सरल लगी क्योंकि आपको आदतें लग गई। अगर आपको यही नहीं आती ना, तो आपको यह भी सरल नहीं लगती। व्याकरण के 90 और शिक्षण विधियों के 20 क्वेश्चन, यानी 110 क्वेश्चन तो बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये मेरा खुद का स्वयं का मैटर है। साहित्य भी मेरा अच्छा मतलब मैटर हो चुका है आज के दौर में। तो कहने का मतलब है कि हिंदी और जीके सेकंड ग्रेड स्पेशल, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के 1 अगस्त से ऑफलाइन में 7-7 घंटे की क्लासेस स्टार्ट करूंगा। आपको लगता है कि नहीं सर मुझे अब आप जरूरत है, तो मैं यही कहता हूं कि मैं अपना निजी समय भी यहां देने के लिए तैयार हूं। आप आए बीकानेर, व्यवस्था करें, खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था है, और आप जुड़ें, बढ़िया तैयारी करें, सिलेक्शन के लिए जी तोड़ मेहनत करें। देखिए सिलेक्शन तो होना उन्हीं 1200 स्टूडेंट का है, ठीक है, लेकिन इन आपको कितनी सीट चाहिए, आपको तो एक ही चाहिए। कोशिश कीजिए इन 1200 में आपका नाम आज ही स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया गया, और आप ये दृढ़ निश्चय करके आए कि अब सर आपके निर्देशन में आकर हम तैयारी करना चाहते हैं। और मैं कहता हूं 5 दिन 10 दिन आप निःशुल्क आके तैयारी कीजिए। आप आए, देखें, मेरा मूल्यांकन करें कि सर वास्तव में आप जो पढ़ा रहे हो वो उस स्तरीय है, आप मूल्यांकन करें। हालांकि ठीक है कुछ स्टूडेंट गलत मूल्यांकन करते हैं, लेकिन मैं जानता हूं, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो निश्चित रूप से आप खुद मूल्यांकन 10 दिन, उसके बाद फैसला करें कि हाँ सर अब आप मार्गदर्शन कीजिए। आप जीके पढ़ के देखिए, लेकिन आप वास्तव में कह रहा हूं, अब आप सही समय, सही रणनीति से और सही चुनाव करें, आत्ममंथन करें कि आपको क्या करना है सेकंड ग्रेड में लगना। क्योंकि अब जो बीती ताही बिसार दे आगे की सुधी ले, अब जो बीत गया उसे छोड़ दीजिए, सबसे पहले तो उसको छोड़ दीजिए, रीड को अब छोड़ दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। अब आपको सिर्फ इतना देखना है कि अब आपको आगे क्या करना है। रीड क्लियर हो रही है,
ग्रेड 3 की तैयारी शुरू कर दें और सेकंड ग्रेड की तैयारी समकक्ष है। आए, जुड़ें, ऑनलाइन हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ें, लेकिन तैयारी करने वाले ही जुड़ें, केवल और केवल किस्मत का रोना रोने वाले। और जो अच्छा, कुछ तो स्टूडेंट वास्तव में लापरवाही करते हैं, बहुत बड़ी लापरवाही करते हैं। ओएमआर सीट गलत भर देना, अब गुस्से में, मतलब तैयारी कर, पहले ढंग से तैयारी कर नहीं पाते। क्योंकि आप क्या करते हो, आप लोगों की एक सबसे बड़ी, मैंने कहा, देखिए थोड़ा सा हो सकता है आज कड़वा होगा, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। आप क्या करते हो, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जब आग लगती है तो पानी खोजते हो कि आग लग गई साहब, अब पानी खोजना है। एंड टाइम पे आके आप तैयारी स्टार्ट करते हो, ये कहाँ का न्याय है। दूसरा, आप तैयारी कैसे करते हो, अभी ये टॉपिक पढ़ लिया, 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 इस तरह। ये तैयारी का तरीका नहीं है। तैयारी होती है किसी भी तरह से, इस तरह से चलती है, आप हर टॉपिक को साथ लेकर चलें और समेटते हुए चलें ए टू जेड चीज, तब जाकर आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन हम इस तरीके से नहीं चलते, हम इस तरीके से चलते हैं। हमें फलाना जी सर मिल गए, उनको सर फलान फोन आता है, सर फलान जी सर ऐसा कह रहे थे, मुझे ऐसा करना चाहिए, तो भाई वो कह रहे हैं तो उनका मान ले, कहाँ दिक्कत है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ वो सर गलत कह रहे हैं। मेरा किसी और को कहते होंगे, सर नरेंद्र जी सर ऐसा कर रहे हैं, आप बताओ क्या कर रहे हो। तो जब तूने नरेंद्र जी को पूछते तो उन सर को क्यों खराब कर रहा है। अगर तुझे मेरे पे विश्वास नहीं तो मेरा मार्गदर्शन क्यों ले रहा है। मैं कहता हूं हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें वो बंदे चाहिए कि जो मेहनत कर सकते हैं, उनके उनसे डबल मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं। मैं, मेरा माँ के माथे पे लगी बिंदी अच्छी लगती है, कुछ इसलिए भी हमें हिंदी अच्छी लगती है। बस मैं हिंदी में ही आप लोगों की विशेष सहायता कर सकता हूं। और इस बार मैंने अपने एक बहुत आदरणीय मित्र को साथ लिया है, हिंदी प्लस जीके, लेकिन वो सिर्फ ऑफलाइन में ही मार्गदर्शन करेंगे, वो ऑनलाइन से इंटरेस्टेड नहीं है। तो हिंदी और जीके को लेकर स्पेशल बैच 1 अगस्त से स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप लोग अगर वास्तव में 5 महीने मुझे समर्पित करते हैं तो आपका अभिनंदन है, और आपको लगता है नहीं सर हम कर सकते हैं, सर हमें ये है वो, तो आप इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग हमारे पास अच्छे हैं। लेकिन उसमें एक बात बता दूं, 1 अगस्त से जो भी स्टार्ट करेंगे, 1 अगस्त से जो भी हिंदी का स्पेशल बैच स्टार्ट करेंगे, उसमें स्टूडेंट 50 से 51वां नहीं लेंगे। अभी तक टोटल जितने भी आए हैं, मैं ये बता दूं, 50 से 51वां बिल्कुल नहीं लूंगा। बस उन 50 पे ही मेहनत करनी है, ताकि लगे, और 50 को भी हम सोच समझ के देख के उनका मूल्यांकन करके फिर लेंगे। मेहनत करने वाला है तो उस पर 7 घंटे खर्च करेंगे, वरना हमें बिल्कुल भी, मारवाड़ी में कहना, अड़ी नहीं पड़ी है। क्योंकि हम अपना स्कूल जाने के बाद जो निजी समय होता है वो आप लोगों को समर्पित करते हैं, और जब आपका रिजल्ट नहीं आता तो भाई साहब 7 घंटे डेली देने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मेहनत करनी होगी, मेहनत करते हो तो रेगुलर जुड़े रहना। बराबर बढ़िया गहरी से गहरी चीज बताऊंगा। कमी आप लोगों की है, बिल्कुल है। मैंने पिछले 3 महीनों में अनुभव किया है, जब भी कुछ हिंदी के अंदर नई चीज बताने का प्रयास किया जाता है तो स्टूडेंट एक बात बोलता है, सर ऐसा हमने तो आज तक सुना ही नहीं। अरे तो तूने नहीं सुना इसका मतलब ये थोड़ी कि होता ही नहीं है। तुमने नहीं सुना, तुमने अंटार्कटिका महाद्वीप नहीं देखा, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो है ही नहीं। तुमने अगर मान लो जर्मनी नहीं देखा, जापान नहीं देखा, अमेरिका नहीं देखा, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो है ही नहीं संसार में। जब भी कुछ नया बताने का प्रयास करते हैं तो कहते हैं सर ऐसा हमने तो नहीं सुना, सर कौन सी किताब में लिखा है। हम आपको प्रूफ देते रहे, मेहनत करते हैं, कुछ नया खोजते हैं और फिर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं समझी जाती है, तब बड़ा दुख होता है। जब आप लोगों को बार बार कहा जाता है कि किताबों से पढ़िए, लेकिन आप लोग जब नहीं पढ़ते हो तब बड़ा दुख होता है। जब आप लोगों के लिए निजी समय समर्पित किया जाता है और आप लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते, तब बड़ा दुख होता है। जब आप लोगों के द्वारा मैसेज आते हैं कि सर आप एंड टाइम पे ना 3-3 क्लास के वीडियो दे रहे हो, लेकिन आप सोचिए जब हम लोग पेपर से 3-3 महीने पहले बढ़िया वीडियो देने का प्रयास करते हैं और आप लोग उसका वैल्यू नहीं समझते, तब बड़ा दुख होता है। जब हम लोगों के द्वारा अच्छी मेहनत की जाती है, नोट्स बनाए जाते हैं, आपको कुछ बढ़िया पढ़ाने का प्रयास किया जाता है, और उसके बाद भी जब कमेंट्स आते हैं कि सर ये आप तो टाइम पास कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तब बड़ा दुख होता है। जब हमारी मेहनत को दिल से स्वीकार नहीं किया जाता तो निश्चित रूप से हमें बड़ा दुख होता है। और आप लोगों की ये कमी है कि आप लोग समर्पित होकर तैयारी नहीं करते हैं। हमने तो हमारे गुरु से एक ही चीज सीखी थी कि ये युद्ध है, ये जिहाद है एक तरह का। आप जिहाद का मतलब हम उल्टा क्यों लेते हैं। जिहाद का मतलब होता है कि अपनी तैयारी को इस कदर समर्पित हो जाओ कि सफलता सुनिश्चित हो जाए, ये मतलब होता है। और हमने यही सीखा कि अगर तैयारी में लग चुके हैं तो इस कदर समर्पित होकर तैयारी करेंगे कि विजय हमें मिलेगी सेकंड ग्रेड
अगर लगना था सेकंड ग्रेड तो सेकंड ग्रेड, दिमाग में सोते उठते खाते पीते नहाते धोते हर समय सेकंड ग्रेड चलती थी। और हर पॉइंट पर रात को नींद कहां उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं। नींद नहीं थी सर, नींद बहुत आती है, मैं तो किताब लेते तो। भाई क्यों पढ़ता है, क्यों दोहरा हो रहा है तू? अगर नींद आती है तो फिर क्यों दुख देख रहा है, क्यों घर वालों को दुखी कर रहा है? नींद ले ले फिर, नींद ही लेनी है तो नींद ले ले, फिर कहां तकलीफ है? 16 लाख नहीं 20 लाख होंगे, 20 से 24 होंगे। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाओ कंपटीशन कांटे की, वो कहते ना कि खांडे की धार, तलवार की धार पे चलने जैसा हो जाएगा। फिर कह रहा हूं आपको, हर साल आप पीछे रह रहे हो, आपको मेहनत दुगुनी करनी होती है। और करिए, मैं कहता हूं कुछ नहीं होता। हम भी लगभग 8 साल मेहनत करने के बाद हम जाकर सफल हुए हैं, लेकिन हार नहीं माने। क्यों हार मान रहे हो? क्या हो गया? एक रीट तो निकली है, फोन आ रहे हैं सर अब क्या करें। क्या हो क्या गया? रीट ही तो गई है, क्या दिक्कत है? सेकंड ग्रेड पढ़ी, फर्स्ट ग्रेड पढ़ी, संस्कृत विभाग में फर्स्ट ग्रेड पढ़ी, है हिम्मत, कुछ करने का जज्बा है, पढ़ने की क्षमता है, तो निकाल सीट, दिखा दुनिया को, जवाब दे। रोने वालों को यह इतिहास न तो याद रखता है, याद रखना, और न ही उनकी कोई कद्र करता है। रोने वाले सिर्फ रोने वालों के नाम से जाने जाते हैं। विजय उन्हीं की होगी जो अंत तक लड़ेगा। और अगर अंत तक लड़ना है तो हम आपके लिए दुगनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। क्षमता आप में होनी चाहिए। आप जुड़े रहें। मैं आपको बाई चांस कोई एक आध दिन मिस हो जाए, मैं सेकंड ग्रेड वगैरह के लिए आपको बराबर एक एक चीज यहां पे करवाने का प्रयास करूंगा। और ऑफलाइन अगर मुझे ज्वाइन कर सकते हो तो उसकी तो होड़ ही नहीं है। मैं खुद खुद एकदम स्वयं के शब्दों में कह रहा हूं, बिल्कुल अगर आप कर सकते हो तो आपका अभिनंदन है। आप बीकानेर से हो, XYZ कहीं से हो, मैं आपके लिए दिल से मेहनत करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि बेरोजगारी का जो दंश है वो मैंने भी झेला है, लेकिन हार नहीं मानी। और युद्ध वही जीतेगा जो अंत तक लड़ेगा। हो सकता है मेरे शब्दों में कोई आपको चुभ गए हो, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर करबद्ध होकर क्षमा मांगता हूं। लेकिन याद रहें कि भटकना बंद करें। एक टीचर को घोड़े कैसे लगे हो देखा ना कभी आपने, अर्थात उस पर इधर उधर ध्यान नहीं, सीधा कंसंट्रेट। वैसे ही आप हमें लक्ष्य समझें कि चारण जी हो, फलान जी, जो भी टीचर हो, वो हमारे लक्ष्य हैं, हम उन्हीं को पढ़ेंगे। इसके अलावा हम दूसरा चैनल नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि चैनल पर भटकने से 4-4, 5-5 घंटे खराब कर देते हो। क्लास का टाइम ये है, आए देखें क्लास, बस ठीक है, बाकी नरेंद्र जी से कोई मतलब नहीं रखना। कभी जिंदगी में कामयाब हो जाओ तो उस दिन आ जाना, दिल से खुशी होगी कि चलो मुझसे कोई मिलने आया बीकानेर। वरना अगर आप कामयाब नहीं होते तो धूड़ है हमारा यहाँ यूट्यूब पर आना। आपकी कामयाबी ही हमारी सफलता है। अगर आप वास्तव में चाहते हो कि आपके हम आइडल बने, आदर्श बने, तो आप मेहनत करिए, आपसे दुगनी मेहनत हम करेंगे। अन्यथा आपसे हम क्षमा चाहते हैं, बस यही बात है। मुझे जब आपके उदास चेहरे देखे जा, मुझसे आपसे बिल्कुल भी उदास चेहरे नहीं देखे जाते। जब मैं उन उदास चेहरों को देखता हूं तो बड़ा दुख होता है कि नहीं, कुछ तो और करना पड़ेगा। आज मैं पूरे 7 बजे से लेकर 5:30 तक एक पैर, मतलब एक पैर पे खड़े ड्यूटी देकर आया हूं। बहुत पैर दर्द कर रहे हैं 2 दिन से, लेकिन आज बड़ा गुस्सा और जोश भी था, उत्साह भी था कि नहीं। आज उत्साह इसलिए था क्योंकि नहीं, कहीं कोई स्टूडेंट ज्यादा निराश ना हो, इसलिए उनसे मिलना जरूरी था। आज गुस्सा इस बात का था कि आप ये गलती क्यों करते हो। और आज आपको मोटिवेशन इस बात के लिए देना था कि आपकी सफलता सुनिश्चित मिलेगी, गारंटेड बोल रहा हूं। फिर कह रहा हूं दोस्तों, जुड़े रहें, लगातार आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आज रिलैक्स कीजिए, कल हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।